dear students, welcome back, and today we will discuss the lecture 3rd of chapter 13, that is motion and time of class 7th science. In the previous lecture we have discussed about motion and how can we measure the time, and today we will deal how we can measure the speed. So to understand this, we firstly took an example, and the example is moving a ball, or we can say rolling a ball onto the ground. And for this, we have used 2 points. One point is known as the initial point, जहां से हम start करेंगे, and the last is the end point, जहां पर हमारा measurement खत्म होगा. And we have to calculate the distance between these 2 points. So this is the distance. Now we took a ball and push it here so that it will roll and cover the distance. We have to measure the time at the start point and the time at the end point. Say एक एग्जाम्पल लेते हैं. हमारा ये जो डिस्टेंस है दैट इज ऑफ 1 मीटर. एंड सबसे पहले जब हमने ये एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया, फर्स्ट जो एक्टिविटी थी, फर्स्ट टाइम जब बॉल रोल किया तो टाइम था हमारे पास से 8 AM. And to cover this distance, our ball took this much of the time. मीन्स जब ये टाइम ओवर हो गया, हमने अपनी वॉच सेट की और ये हमारे पास टाइम था. सिमिलरली अगेन हमने यही चीज की. अब जब हमने बॉल को रोल किया, जो पुश हमने दिया था दैट विल बी मोर फास्ट. तो जब हम मोर फोर्स से पुल करेंगे तो स्पीड इसकी कंपैरेटिवली ज्यादा रहेगी. और जब स्पीड आपकी कंपैरेटिवली ज्यादा रहेगी तो अगर हमने ये इस टाइम पे स्टार्ट किया है और यहां तक एंड पॉइंट तक पहुंचने में इसको थोड़ा सा कम टाइम लगा, ये हमें मेजरमेंट करना होगा. यही एक्टिविटी हम तब भी कर सकते हैं जब हमारी बॉल को हम जो पुश दे रहे हैं वो और स्लो दे रहे हैं. जब बहुत स्लो पुश देंगे तो यहां पर क्या होगा, टाइम टेकन विल बी कंपैरेटिवली मोर. सो इस एक्टिविटी में हमने देखा कि इन तीनों में 2 चीजें इंपॉर्टेंट है. वन इज द डिस्टेंस. हियर द डिस्टेंस इज द फिक्स्ड, हमने लिया है 1 मीटर, बट द टाइम टेकन इज डिफरेंट. यहां पर टाइम हुआ 0.07 सेकेंड्स. इसमें से इसको माइनस किया, दिस इज ऑफ 0.07 मिनट्स. ये आर, this is in minutes. Here it took 0.03 minutes and here it took 0.09 minutes. So इस एक्टिविटी से सिर्फ हमें यहां पर यह पता चला है कि इसकी स्पीड कम या ज्यादा थी, वो कितनी है ये नहीं, बट स्पीड को कैलकुलेट करने के लिए जो 2 हमें मेजरमेंट्स चाहिए, वन इज टाइम एंड अनदर इज डिस्टेंस. तो ये 2 मेजरमेंट्स हमें चाहिए स्पीड को मेजर करने के लिए. एंड द स्पीड इज डिस्टेंस पर यूनिट टाइम.
कितना टाइम लगता है किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस को कवर करने के लिए, दैट इज नोन एज स्पीड. एंड एज वी नो दैट द स्टैंडर्ड यूनिट, जब हम बात करते हैं एसआई यूनिट की, और एक है लार्जर यूनिट जो बड़ी यूनिट्स है. आप लोगों ने पढ़ा होगा, सुना होगा, कहते हैं कि जो स्पीड होती है किसी कार की, वो किसी पर्टिकुलर टाइम पे 40 किलोमीटर पर आ रहे, या कोई एक्सीडेंट हो गया तो वो बहुत फास्ट स्पीड से गाड़ी चला रहा था, एंड दैट रीचेज अप टू 80 किलोमीटर पर आवर और 100 किलोमीटर पर आवर. तो वहां पर किलोमीटर पर आवर दो चीजें हैं. पर क्यों बोला गया? बिकॉज द टाइम इज इन द डिनोमिनेशन. तो दिस इज किलोमीटर पर आवर. डिस्टेंस की हमारे पास एसआई यूनिट, जो स्टैंडर्ड यूनिट है वो मीटर है, और जो लार्जर यूनिट है वो है किलोमीटर. टाइम की जो हमारे पास स्टैंडर्ड यूनिट है दैट इज सेकेंड्स, बट द लार्जर यूनिट इज आवर. एंड स्पीड के लिए अगर हम कैलकुलेट करें, इस फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं. हमें पता है डिस्टेंस ऊपर है, टाइम नीचे है, तो डिस्टेंस की यूनिट स्टैंडर्ड होती है मीटर और टाइम की होती है सेकेंड. तो इट इज मीटर पर सेकेंड. एंड द लार्जर यूनिट इज किलोमीटर पर आवर. So these are the different units, and for time we have already discussed that it can be the smaller units, milliseconds, nanoseconds. Similarly, for the distance, the smaller units are centimeters to the millimeters. Similarly, the speed, the unit of the speed will vary. Now, यहां पर हमारे पास आता है, अगर देखा जाए दो ऑब्जेक्ट्स लेते हैं, उन दो ऑब्जेक्ट्स की स्पीड अगर हम सोचें, जो हमें पता है एक रॉकेट है, जब वो लॉन्च होता है तो उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, एंड दैट इज अप्रोक्सीमेटली 8 किलोमीटर पर सेकेंड. एक सेकेंड में 8 किलोमीटर कवर करता है, इसीलिए बहुत फास्टली हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर निकल जाता है. जबकि एक जो स्नेल होता है, या स्नेल से भी इजी स्मॉलर, हम सब ने देखा है टॉर्टोइस. टॉर्टोइस की जो स्पीड है दैट इज वेरी स्लो. इट इज ओनली 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड. तो यहां पर अगर देखा जाए स्पीड की जब बात की है तो किलोमीटर पर सेकेंड. वेरिएशन है, जरूरी नहीं है कि किलोमीटर पर आवर ही होगा, पर जिस चीज में हमारी टाइम का मेजरमेंट हुआ है दैट में भी सेकेंड और आवर और मिनट, और हमारा डिस्टेंस किस में मेजर किया उसके अकॉर्डिंग स्पीड की यूनिट चेंज हो जाती है. तो हमने अभी देखा स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. डिस्टेंस किलोमीटर में हो सकता है, मीटर में हो सकता है, सेंटीमीटर में हो सकता है. अब यहीं से हम डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं. अगर हमें पता है कि किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड कितनी है और उस स्पीड से वो कितनी देर ट्रेवल किया है, हम अपना डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं. ऐसे हमें यहां पता है कि दिस इज द स्पीड, एंड इफ वी से द टाइम टेकन इज 2 seconds. If there is an example, if we say the speed of the rocket is 8 kilometer per second and the time taken to cover a particular distance is 2 seconds, and if we have to calculate that particular distance, what we will do, we can use this formula. हमें distance calculate करना है तो speed into time, क्योंकि जो भी चीज डिवाइड में होती है वो इक्वल टू के क्रॉस में जाकर मल्टीप्लाई में हो जाती है. मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग साइन चेंज हो जाते हैं. तो अब हमारे पास स्पीड है दैट इज 8 किलोमीटर पर सेकेंड इंटू 2 seconds. सो
8 2 is 16 किलोमीटर पर सेकेंड, और यहाँ पर ये सेकेंड ऊपर है तो ये दोनों कट जाते हैं, इसीलिए हमारे पास जो डिस्टेंस की यूनिट है दैट इज किलोमीटर्स। 16 किलोमीटर हमारे डिस्टेंस कवर किया उस रॉकेट ने जो 8 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से मूव किया और टाइम लिया उसने 2 सेकेंड। तो इस तरह से हमने यहाँ पर डिस्टेंस निकाल लिया। अब यहाँ पर दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। क्या हम टाइम निकाल सकते हैं? यस, वी कैन कैलकुलेट द टाइम ऑल्सो। से एन एग्जाम्पल ऑफ द टॉर्टोइज। ये टॉर्टोइज 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड से चला और इसने डिस्टेंस कवर किया से 2 मीटर्स, और वी विल टेक 2 सेंटीमीटर। तो यहां पर हमें डिस्टेंस दिया हुआ है, स्पीड दी हुई है, डिस्टेंस दिया हुआ है और हमें कैलकुलेट करना है टाइम। तो टाइम भी डिवाइड में है और हमें ये यूनिट पता है और ये यूनिट पता है। सो यहां पर फॉर्मूला बन जाएगा टाइम के लिए, डिस्टेंस, टाइम की जगह स्पीड लिख रहे हैं और यहां पर स्पीड की जगह टाइम लिख रहे हैं। चेंज हो गया, इसको इधर लिख दीजिए और इजी हो जाएगा अंडरस्टैंड करना कि टाइम को स्पीड से रिप्लेस कर दिया और स्पीड को टाइम से रिप्लेस कर दिया। अब हमें पता है हमारा डिस्टेंस कितना है, इट इज 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड एंड the distance is 2 centimeter while the speed is 8 centimeter per second. So it will be 1/4 of a second, क्योंकि सेकेंड डिवाइड में है, नीचे है तो ऊपर चला जाता है और हमें पता है कि टाइम की यूनिट सेकेंड है, यहाँ पर सेकेंड यूज कर रहे हैं। तो अब हम स्पीड और डिस्टेंस और टाइम इन तीनों क्वांटिटीज में से कोई भी 2 क्वांटिटी दी हो हमें तो हम थर्ड क्वांटिटी मेजर कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज, आप लोगों ने अपने कार के आगे डैशबोर्ड पर और बाइक में 2 मीटर्स लगे हुए देखे हैं जो घूमते रहते हैं जब गाड़ी चल रही होती है। या सिंपल बात करें कि कई बार आप लोगों ने सुना होगा हमारी बाइक आज 800 किलोमीटर, आज तक 800 किलोमीटर चल चुकी है। अगर बात करें कि ये कैसे पता कि इतने किलोमीटर चल गई है, बाइक में हमें देख के कैसे पता चलेगा? या अभी जिस स्पीड से हमारी कार मूव कर रही है दैट इज 40 किलोमीटर पर आवर। So to understand this, we will go to the dashboard of our vehicle और उस व्हीकल के डैशबोर्ड पर इस तरह के और इस तरह के डायलर्स लगे होते हैं जिसमें जो निडल होती है दैट मूव्स, और उस निडल में डिपेंड करता है वो किस चीज का निडल है। एक में ये लिखा होता है और एक में किलोमीटर्स होता है। यहां पर आप लोगों ने देखा होगा जब ये मूव करती है तो ये जो हमारी निडल है ये वेरी करती है जब हमारी स्पीड कम या ज्यादा होती है। ठीक है, तो जहां पर स्पीड पता चलती है कि हमारे व्हीकल की स्पीड क्या है, दैट इंस्ट्रूमेंट इज नोन एज speedometer. This is important. Name the instrument by which we can measure the speed of an object, and it measures the speed in which unit? It measures the speed in kilometer per hour. And how can we calculate how much distance is covered by our vehicle? That is given by another instrument that is known as odometer. जो ओडोमीटर होता है
वो हमारे ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस का वर्ड बताता है कि आज कितना चला या टोटल कितना चल चुका है, और स्पीडोमीटर हमें बताता है कि हमारे ऑब्जेक्ट की स्पीड पर्टिकुलर टाइम पर क्या है। नाउ क्या हमारे पास एक यूनिट में जो स्पीड दी हुई है हम उसको दूसरे यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं? यस, वी कैन इजीली कन्वर्ट द स्पीड इन डिफरेंट यूनिट्स। से we take an example. Falcon is a bird, fastest moving bird है, और जो इसकी स्पीड रहती है दैट इज 320 किलोमीटर पर आवर, एंड वी हैव टू कन्वर्ट दिस इनटू मीटर पर सेकेंड। हाउ विल कन्वर्ट इट? अगर हमें स्पीड दी है तो हमें पता है स्पीड का जो फॉर्मूला होता है दैट इज डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो ये हमारे पास हो गया 320 किलोमीटर्स पर आवर। बट अगर हमें मीटर में चेंज करना है तो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, and 1 hour is equal to 60 minutes, and 60 minutes is equal to 1 minute is equal to 60 seconds, so it is 3600 seconds। तो हम क्या करेंगे, अपने डिस्टेंस को, किलोमीटर है मीटर में कन्वर्ट करना है। किलोमीटर बड़ी यूनिट है, मीटर छोटी यूनिट है, तो किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे, आर को सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, बट ओवरऑल में ये डिवाइड होगा। तो अगर हमें किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है तो ध्यान रखिए हम अपनी गिवन वैल्यू के करस्पॉन्ड में 1000 अपॉन 3600 लिख देंगे और फिर इसको सॉल्व करेंगे। 2 0 से 2 0 गई, यहाँ पर हमारे पास 32 है। 2 का टेबल अगर हम पढ़े तो दिस इज 80 अपॉन 9, और अगर हम यहां देखें तो दिस इज 8.8 मीटर पर सेकेंड। इस तरह से हम अपनी वैल्यू को किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर सकते हैं। नाउ how will convert meter per second into kilometer per hour? अगर हमारे पास कोई चीज की स्पीड मीटर पर सेकेंड में है और इसको किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है तो हम इसको कैसे चेंज करते हैं? 8.8 इंटू मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है। तो हम अब यहां पर 3600 को ऊपर लिखते हैं और 1000 को नीचे लिखते हैं। इसको सॉल्व करते हैं। 1 2 2 0 यहां से कट हो गई। 88 को अगर 36 से मल्टीप्लाई किया 48 48 52 3168 अपॉन 100। तो ये हमारे पास हो गई इस तरह से हम इसको कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, इसको आप एक बार चेक कर लीजिएगा। सो इन दिस मैनर अगर हमें अपने किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो हम अपनी स्पीड को लिखकर 1000 अपॉन 3600 करते हैं
बट अगर मीटर पर सेकेंड है, यहाँ पर वैल्यू, स्पीड की जो वैल्यू है को किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है, तो जो हमारे स्पीड की वैल्यू है उसको 3600 अपॉन 1000 करते हैं. सो इन दिस वे वी कैन कन्वर्ट one unit into another. Now the next topic is distance time graph. Distance time graph हमारे पास 3 तरह के होते हैं, बट डिस्टेंस टाइम का मतलब है जब हम लोग ग्राफ में 2 चीजें यूज कर रहे हैं, डिस्टेंस और टाइम. और ग्राफ हम लोग मैथमेटिकल लैंग्वेज में बात करें तो कई तरह से ग्राफ बना सकते हैं. वी कैन ड्रॉ अ बार ग्राफ, वी कैन ड्रॉ द पाई चार्ट, और वी कैन गो फॉर द लाइन ग्राफ. इनमें से किसी भी तरह का ग्राफ हम यूज कर सकते हैं. जब हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाते हैं तब मोस्ट कॉमनली यूज्ड ग्राफ हमारे पास लाइन ग्राफ होता है. मोस्ट कॉमनली यूज्ड लाइन ग्राफ हम यूज करते हैं. तो सबसे पहले हमें अंडरस्टैंड करना है बार ग्राफ क्या है, पाई चार्ट क्या है, या लाइन ग्राफ क्या है. बार ग्राफ होता है जब हमारे पास ग्राफ के दोनों एक्सिस पे, सबसे पहली चीज ग्राफ के एक्सिस क्या है. अगर हम अपना एक ग्राफ पेपर देखें, उस ग्राफ पेपर में कुछ बॉक्सेस बने होते हैं जिसकी थिक लाइन होती है, और वो फर्दर इस तरह से डिवाइडेड होते हैं. एंड ईच फर्दर बॉक्स इज डिवाइडेड इनटू 10 लाइंस, and this corresponds to 1 सेंटीमीटर. इस तरह से हमारा ग्राफ होता है जिस पर हम मार्किंग कर सकते हैं. और जब भी हमें ग्राफ ड्रॉ करना होता है, हम 2 लाइंस बनाते हैं. वन इज द हॉरिजॉन्टल एंड अनदर द वर्टिकल. बोथ आर द इंटरसेक्टिंग लाइंस बनाते हैं. एंड दिस एक्सिस इज टर्म्ड एज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस. ये x का अपोजिट है तो दिस इज x डैश, और x नेगेटिव एक्सिस, दिस इज द अपोजिट ऑफ y, देयरफॉर इट इज टर्म्ड एज द y और y डैश एक्सिस. अगर हमारे पास कोई चीज नॉर्मली है तो वो हम यहां ड्रॉ करते हैं x एक्सिस और y एक्सिस पर. बट अगर कोई वैल्यू नेगेटिव में है और वो हम x एक्सिस पे ड्रॉ कर रहे हैं, नेगेटिव में है तो 0 से हम यहां जाते हैं, -1 -2. यहां पर y एक्सिस का माइनस है, तो अगर दोनों प्लस में है, x भी और y भी, तो ये कॉलम यूज करते हैं. और अगर दोनों ही माइनस में है तो ये वाला कॉलम यूज करते हैं. तो बार ग्राफ के लिए हम x एक्सिस और y एक्सिस का ये नॉर्मल वाला पोर्शन, ये वाला डिस्कस कर रहे हैं. ये है x एक्सिस और ये y एक्सिस. लेट टेक एन एग्जांपल ऑफ ओवर्स एंड रन. एक क्रिकेट का मैच चल रहा है, उसमें 6 ओवर में हर ओवर में कितने रन बने, उसको डिपिक्ट करने के लिए यहां पर 6 हमने डॉट्स लगा लिए. अब हमें पता है फर्स्ट ओवर में 2 रन्स बने, ठीक है. सेकेंड ओवर में 3 रन्स बने, 4 ओवर में 1 रन बना, थर्ड ओवर में, फोर्थ ओवर में 4 रन्स बने, फिफ्थ ओवर में 2 रन्स बने, सिक्स्थ ओवर में 10 रन्स बने. तो 10 रन्स जाएंगे तो ये ऊपर तक चला जाएगा. इस तरह से जो ग्राफ हमारे पास आता है उस ग्राफ को हम बोलते हैं बार ग्राफ. पाई चार्ट क्या होता है? दिस इज अ सर्कुलर ग्राफ जो हम लोग बनाते हैं कॉम्पोजिशन ऑफ एयर के लिए. हम लोगों ने पढ़ा है एयर की कॉम्पोजिशन में सबसे ज्यादा परसेंटेज नाइट्रोजन का होता है, एंड दैट इज 78%. तो ये भी नाइट्रोजन कवर कर रहा है, ये भी एरिया 75 है, और ये पूरा एरिया दिस इज कवर्ड बाय नाइट्रोजन. नेक्स्ट 21% इज ऑफ
oxygen and this 1% is of trace gases. तो इस तरह से जो हम ग्राफ बनाते हैं that is the pie chart. Now the line graph. लाइन ग्राफ के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, इसी से क्लियर हो जाएगा. आपके पापा का ऑफिस, लेट टेक एन एग्जाम्पल. आपके फादर का ऑफिस आपके घर से अप्रोक्सीमेटली 20 किलोमीटर्स डिस्टेंस पे है. ठीक है. और आपके पापा सुबह घर से निकले 8 बजे, टाइम था 8 o'clock, और अभी उन्होंने अपनी गाड़ी स्टार्ट की थी. तो अभी तो घर पे ये तो 0 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया. यू नोटिस दैट आप अपने फादर के साथ थे. 8:30 पे, 8:10 पे आपके फादर ने 2 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर लिया. देन 8:20 पर यू आर एट 4 किलोमीटर डिस्टेंस कवर्ड. हमें डिस्टेंस उससे पता चल जाएगा हमारे ऑडोमीटर से. 8:30 पे 6 किलोमीटर्स, 8:40 पे 8 किलोमीटर्स एंड 8:50 पे 10 किलोमीटर्स. सेट एंड यू रीच टू योर फादर्स ऑफिस. तो 10 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर लिया. अब हमें इसको ग्राफ पे ड्रॉ करना है. तो ये 2 एक्सिस हम लेंगे, एक टाइम की लेंगे और एक डिस्टेंस की लेंगे. यहां पर हम क्या करते हैं, इस तरह से हमारा ग्राफ रहेगा. दिस इज टाइम एंड दिस इज द y axis shows the distance. यहां पर हमें ये जरूर बताना है कि हम अपना डिस्टेंस कौन सी यूनिट में लिख रहे हैं. हमारे डिस्टेंस की यूनिट है किलोमीटर और हमारे टाइम की यूनिट है, यहाँ पर देखिए ये आवर्स में है. तो हर गैप में डिस्टेंस हमारा जो गैप है दैट इज ऑफ 10 मिनट्स, 10 मिनट्स, 10 मिनट्स. ये हमारा ग्राफ है. तो यहाँ पर अगर हम डिस्टेंस अपना लेते हैं किलोमीटर्स में और टाइम हम लेते हैं इन मिनट्स. 0, 10, 20. एक एक ब्लॉक को हमने एक यूनिट देनी है. से हमने एक बॉक्स को यहाँ पर लिखा 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिनट्स. और डिस्टेंस ये है एक्स एक्सिस पर और वाई एक्सिस पर हमारे पास है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर. अब हम इसके अकॉर्डिंग अपना ग्राफ ड्रॉ करते हैं. 30, 40, 50. ये बिल्कुल इक्वल होते हैं जब हम ग्राफ में ड्रॉ करते हैं. यहां पर हमने करना है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. नाउ सी, जब शुरू का टाइम था, टाइम भी यहां पर 0 मिनट्स है क्योंकि यहां तो स्टार्ट हुआ ही है. तो पहला डॉट हमारा यहां आ गया. इसके बाद आफ्टर 10 मिनट्स मीन्स 10 मिनट्स जब कवर हो गए तो डिस्टेंस कवर हो गया 2. तो यहां से 10 मिनट्स का हमने लाइन बनाया 2 किलोमीटर्स एंड दिस इज आवर पॉइंट. आफ्टर 20 मिनट्स हम लोग कहां पहुंच गए, 4 किलोमीटर अवे फ्रॉम आवर हाउस. दिस इज 20 minutes, this is 4 kilometer. Then after 30 minutes we reach to 60 kilometers. This is after 40 minutes we reach to 8 kilometers and after 50 kilometers we reach to 10 kilometers. और जब हम इन सारे डॉट्स को मैच करते हैं वी गेट द स्ट्रेट लाइन. यहां पर हमें जो लाइन मिलती है
that will be a straight line. ये फ्री हैंड डिजाइन लाइन हम अगर बनाएंगे तो हमें यहाँ पर मिलेगी स्ट्रेट लाइन. एंड दिस टाइप ऑफ ग्राफ इज नोन एज स्ट्रेट लाइन ग्राफ. यहां पर आप देखेंगे कि जो हमारी स्पीड रही है व्हीकल की वो कांस्टेंट रही है. एंड इन द इनिशियल व्हेन वी हैव डिस्कस्ड द मोशन, we have said that motion is of two types. One is the uniform motion and another is the non-uniform motion. और जो यूनिफॉर्म मोशन होता है उसमें स्पीड कांस्टेंट रहती है तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनता है, जबकि हमारे पास अगर नॉन यूनिफॉर्म होता है तो यहाँ पर ग्राफ की शेप कुछ भी हो सकती है. So we have well understood about the graph and this is very important. बहुत बार हमें ग्राफ दे दिया जाता है और बनाने के लिए कहा जाता है, तो हमें x एक्सिस y एक्सिस का ध्यान रखना है, यूनिट्स का ध्यान रखना है, मेजरमेंट्स का ध्यान रखना है और उसके बाद हम अपना ग्राफ बनाएंगे. So this is all about this chapter. In the next video we will start our next chapter. Hope you all are learning well. Thank you.